Assalamualaikum. I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is सुहेल अफजल and मोहम्मद आरिफ चौधरी. आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. नवाज commenced business on 1st January 2016 with a capital of rupees 25,000. He immediately bought furniture and fixture for rupees 5,000. अब यहाँ तक के इन्होंने क्या कहा है कि नवाज ने शुरू किया है बिजनेस. ठीक है, बिजनेस को जबकि स्टार्ट किया है कब, 1 जनवरी को स्टार्ट किया है 2016 में विद अ कैपिटल. किस कैपिटल के साथ, ये जो ओपनिंग कैपिटल इन्होंने हमें दिया है यहाँ पर 1 जनवरी से साफ पता चल रहा है कि ये ओपनिंग कैपिटल है. तो ओपनिंग कैपिटल इन्होंने हमें दिया है कितना, 25,000. उसके बाद साल के स्टार्ट में ही, शुरू में ही इसने ही इमीडिएटली यानी फ़ौरन से इसने क्या खरीद लिया, बोट मतलब खरीद लिया फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर रुपीज़ 5,000. इसने जो है अचानक ही यानी फ़ौरन से जो है ना, पहले जैसे साल शुरू हुआ तो क्या नाम है, इसने क्या खरीद लिया फर्नीचर, कितने का, 5,000 का. उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ऑन 30 जून 2016 ही बोरोड रुपीज़ 12,500. ठीक है, तो इसने उधार लिया कितना, 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ. किससे, अपनी वाइफ से. ठीक है, अपनी बीवी से. उसके बाद है एट 9% पर एनम इंटरेस्ट नॉट येट पेड. अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हमारे पास जब इन्होंने कहा है ऑन 30 जून 2016, इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे पास इन्होंने जो इंटरेस्ट जो दिया, पैसे तो लिए उधार पे मगर इंटरेस्ट के साथ. इंटरेस्ट कितना है, 9%. तो वो तो हमें खुद फाइंड करना है, पर हमें कितना यानी मंथ भी तो होते हैं ना. तो उस तरह से इसने जब 30 जून को कितने मंथ के लिए हुआ, 6 मंथ्स के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, 6 मंथ्स बनते हैं. तो हमें उसी तरह 6 मंथ्स का सिर्फ लेना है क्या, इंटरेस्ट. उसके बाद है एंड इंट्रोड्यूस्ड आ फर्दर कैपिटल of his own amounting to rupees 3,750 यानी 3,750. और इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश कैपिटल जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ रुपीज़ 750 पर मंथ. ठीक है, नवाज ने निकलवाए हैं, जो कि ड्राइंग है हमारे पास, 750 हर महीने वो निकालता है. ठीक है, एट द एंड ऑफ each वन, हर महीने के आखिर में वो कितने निकालता है, 750 रुपीज़ फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज. ये भी ये ड्राइंग है. ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2016 हिज पोजीशन एज फॉलोज. उसके बाद है हमारे पास जो इन्होंने क्या एंडिंग कैपिटल के लिए जो हमें दिए हुए हैं बैलेंसेस, वो ये हैं, हमें इससे करना है. कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 6,500, सेंट्री डेटर्स 12,000. उसके बाद है स्टॉक 17,000, बिल रिसीवेबल 4,000, sundry creditors 1,250 एंड ओइंग फॉर रेंट. ये भी एक नई चीज़ है, और ओइंग का मतलब है उधार. ठीक है, तो उसने उधार पे जो रेंट पे करना होता है, अभी वो किया नहीं होता, वो वाली चीज़ है, ये लाइबिलिटी में आता है. ठीक है, उधार हमेशा लाइबिलिटी होती है, तो ये वो चीज़ है जो कि हमारे पास 375 है. फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन कर चुके हैं. तो हमें उस तरह से ये इन्होंने कहा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर हमें ऊपर दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर इसने 5,000 का लिया है. तो हमें इस तरह से इसका डेप्रिसिएशन लेना है, कितना, 10% है, और ये हम ले सकते हैं क्योंकि हमने पिछली बार कर लिया है. इजीली आप लोगों को से हो जाएगा. ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक छोटी सी बात नहीं आई है जो कि है इंटरेस्ट. तो उसको करते हैं. चले हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ. जी, सबसे पहले हमारा यहाँ पर आएगा, हम आ जाते हैं इस पर. तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है कैश इन हैंड. यहाँ से हम देखते होते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आनी हैं. तो वो है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, 500. उसी के साथ फिर हमारे पास है कैश एट बैंक. ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब बार बार नहीं है ज़रूरत कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है. अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में.
उसके बाद है सेंट्री डेटर्स जो कि हमारे पास है 12,000। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक जो कि हमारे पास है 17,000। उसके बाद है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल जो कि हमारे पास है 4,000। उसके बाद है हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर्स, बट वो वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि मुश्किल ना हो। वैसे शायद आगे कुछ इस तरह से नहीं है, वैसे एक ही चीज़ है। अच्छा, सेंट्री क्रेडिटर्स जो है हमारे पास 1,250। उसके बाद है ओइंग फॉर रेंट, ओइंग उधार होता है, तो ये क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी है। तो क्योंकि ये उधार है इसी वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको 375। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो किस तरह फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास है, यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास 5,000 है। तो 5,000 हमारे पास है, तो हमें इसका डेप्रिसिएट लेना है कितना, 10%। तो हम ले लेते हैं 5,000 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। इधर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास इसके अगर हमारा ये होता कि ये 30 जून को, जैसे इन्होंने इंटरेस्ट पे बताया, उस तरह से अगर 30 जून को ये फर्नीचर इन्होंने ख़रीदा होता तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई इसके आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं ना एक साल में, इस वजह से। पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसलिए हम लोग सिर्फ सिंपल पूरे साल का निकाल रहे हैं। तो डिवाइड बाय 100, तो क्या आ गया हमारे पास 500, ठीक है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर में फर्नीचर एंड फिक्सचर ये इसको इनर कॉलम में लिखना है। आप जानते हैं कि क्यों, क्योंकि हमने इसको डेप्रिसिएट करना है। तो लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है। डेप्रिसिएशन की असल वजह क्या है, इसको हम क्यों निकालते हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका मतलब है फिक्सचर कितना है 500, इसको लेस में लिखना है। अच्छा, तो मैं आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्लियरली बताना चाहूँगी अब कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास होता है, depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of an asset because of its usage, okay, because of its usage and wear and tear। यानी आपको ये बात समझ में आई होगी क्योंकि बहुत ही इजी डेफिनेशन थी कि डेप्रिसिएशन का मतलब ये है जो कि आराम से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, कम होती है वैल्यू किसकी, फिक्स्ड एसेट की। फर्नीचर हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, लैंड हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो ये सब कुछ हमारा जो है, इससे जो डिक्रीज होती है वैल्यू, वो होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। यूज़ करने के बाद वैल्यू उसकी कम हो जाती है, वो चीज़ है ये सिर्फ। उसके बाद हमारे पास जैसे अब ये वाली चीज़ें तो हमने कंप्लीट कर ली हैं, पर ये भी तो हमें दी हुई थी। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था, जो चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं जाती उसके अलावा भी तो चीज़ें होती हैं ना, तो वो है हमारे पास यहाँ पे ही बोरोड ₹12,500 फ्रॉम हिज वाइफ। तो ये इसको हम लोन फ्रॉम हिज वाइफ कह सकते हैं। कितना है 12,500, लोन फ्रॉम वाइफ कितना 500, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इन्होंने क्या है कि 9% पर एनम इंटरेस्ट नॉट येट पेड, यानी इंटरेस्ट भी है इसके साथ। तो इंटरेस्ट जब अगर हमारे पास है तो ये इन्होंने ये लोन कब लिया, 30 जून में लिया ना। तो जून का महीना तो यानी जून के महीने तक तो चला है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इससे क्या वाज़ेह हो रहा है कि 6 मंथ्स का है। तो 6 मंथ्स का ही हमें निकालना है यहाँ पर।
तो क्या है हमारे पास, क्या वैल्यू होगी, क्या है हमारे पास 12,500, इंटरेस्ट निकालना है 9% और 6 मंथ्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। अब सही से देखिएगा कि ये कैसे ले रही हूँ मैं। 12,500 जो कि हमारे पास टोटल वैल्यू है जो ना इन्होंने लोन लिया है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो गया, डिवाइड बाय 100। 100 क्या परसेंटेज की टोटल वैल्यू है, हम लोग इसी वजह से इससे करते हैं डिवाइड। फिर है मल्टीप्लाई 6 क्यों आया, क्योंकि कितने महीने आपको मैं बता चुकी हूँ कि कितने महीनों के लिए है ये, 6 मंथ्स के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून तक के 6 मंथ्स हैं, तो 6 मंथ्स का है इसीलिए, तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर उसके बाद कितने महीने हैं, 12, इसी वजह से हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12। कितने महीने होते हैं साल में, 12, इस वजह से हमने 12 लिखा। हमारे पास आया है 562.5, ठीक है। तो हमारे पास आंसर 0.5 में आ गया है। तो हम ये ऐसे लिख लेते हैं 9% इंटरेस्ट, और ये अभी ड्यू है, सॉरी ड्यू है ना, यहाँ पर अभी येट पेड नहीं है, तो इसी वजह से हम ड्यू लिखना है, तो है ना, अभी देना है, इस वजह से हमने ये लिखा है। तो हमारे पास क्या था 562.5, ठीक है। और मैं ये वैल्यू लिख दूं कि आप लोगों को याद रहे कि हमने किससे किया, ठीक है। तो 12,500 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, ओके। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर, अब हमारे पास होगा ये सब कुछ, अब हमने कर लिया है, ठीक है, हमारे पास सब कुछ सॉल्व हो चुका है। और सॉरी यहाँ पर 5,000 माइनस 500 भी तो करना है, ये हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो 5,000 माइनस 500 करेंगे तो हमारे पास आ गया 4,500, ठीक है। तो 4,500 यहाँ पर इस तरह से लिख दें। और फिर हमारे पास ये सब कुछ हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब को टोटल करना है और इसको भी टोटल करना है। जो साइड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है, जो कि सबसे आखिर में लिखी जाती है यहाँ पर इस जगह पर, तो और इन दोनों साइड्स पे लिखी जाती है। और फिर उसके बाद ये हमारी जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं बिल्कुल वैसे होती है, तो इस तरह से लिखेंगे। और फिर जो ज़्यादा साइड होगी उसको कम वाली साइड से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा एंडिंग कैपिटल होगा। अच्छा, तो हम कर लेते हैं इसको। हमारे पास है 500 प्लस 6,500 प्लस 12,000 प्लस 17,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500। तो हमारे पास ये सब कुछ आ गया है और हमारे पास आया है 4,500, ठीक है। तो ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर भी इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा साइड होती है, और ये नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा साइड है, तो ये इस तरह से लिख लेंगे दोनों की साइड्स पे। और ये लो, फिर इसको प्लस करना है। अब 1250 ये वाली साइड है, ठीक है, प्लस 375 प्लस 12500 प्लस 562.5, ठीक है। तो हमारे पास आया है 14,687.5, ठीक है। तो ये जो आया है हमारे पास, इसको हम माइनस करेंगे किससे, 4,4,500 आया हमारे पास 298,12.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और इसको हम नाम देंगे हम एंडिंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन है सॉरी, बट हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हम ये कर चुके हैं, ये सारा हो गया। और अब हम चलेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो मिलते हैं, मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ और फिर मिलते हैं जी। तो मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का
जी, तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख दिया है, बट यहाँ पर है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो ये मैं ऐसे काट देती हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं जल्दी में ऐसे ही लिख दिया है। तो ये है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। ये नहीं। अच्छा, तो हमारे पास है मिस्टर नवाज, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और फिर है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015, सॉरी 16। तो फिर हमारे पास आ गया है हमारे पास, अब ये मैं बना चुकी हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और इसका हमें तो पता ही है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है और क्या किस तरह से करना है, ये सब कुछ हमें पता है, हमें बस उठा के लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आता है एंडिंग कैपिटल, जल्दी जल्दी करते हैं। एंडिंग कैपिटल की वैल्यू है हमारे पास 29,812.5, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्राइंग, जो कि होती है हमारे पास ऐड। तो ड्राइंग है हमारे पास, आपको पता है कि 750 उन्होंने कहा था कि हर मंथ की, तो 750 को हम क्या करेंगे, 750 मल्टीप्लाई 12, हर मंथ का है तो 12 मंथ्स होते हैं महीने में, तो इस वजह से तो हमारे पास आ गई है 9,000, 1250 मल्टीप्लाई, सॉरी 1250 नहीं था, 750 था, 750 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास आ जाता है 9,000। उसके बाद आ जाता है, पहले हम लोग ने इसको प्लस कर लेना है ऐसे, तो 29,812.5 प्लस 9,000, तो हमारे पास आ जाता है 38,812.5, और फिर हमने लेस करना है क्या, हमने लेस करना है फ्रेश कैपिटल, ठीक है। तो फ्रेश कैपिटल हमारे पास कितना था, 3,750, तो इसको करना है हमें लेस, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 3,750, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 3,5062.5। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह 3,5062.5। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लेस बिगनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल जो कि है हमारे पास 25,000, और वो भी हो रहा है हमारे पास लेस। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं इतनी जल्दी में कर रही हूँ, क्योंकि हम ये कर चुके हैं ये चीज़ें, तो इसी वजह से, ठीक है। तो माइनस करना है 25,000 से, तो हमारे पास आ गया है 1,0062.5, 1,0062.5, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा ये प्रॉफिट ही है, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना है। तो इस साल हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, और फिर यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर कोई बात ना समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।